इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी काफी सख्त नजर आ रहे हैं और सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। फील्ड में तैनात अधिकारियों को सीयूजी फोन दिए गए हैं और ये जनता के लिए हैं और इसे 24/7 चालू रखें। हर अधिकारी ये फोन स्वयं रिसीव करे और फोन रिसीव ना कर सके तो कॉल बैक करे। जन प्रतिनिधियों से संवाद बनाए रखें, जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को जरूर सुने। बकरीद को लेकर भी सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। सड़क पर ना पढ़ी जाए नमाज, सीएम योगी की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर आप देखिए कानून व्यवस्था को लेकर काफी सख्त नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए। अक्सर बकरीद पर हमें जो है देखने को मिलता है कि सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है और ऐसे में सीएम ने साफ कर दिया है कि सड़कों पर नमाज ना पढ़े, सख्त निर्देश दिए गए और फील्ड में तैनात अधिकारियों को सीयूजी फोन वितरित किए गए हैं। तमाम जानकारी के साथ स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, देखिए सीएम योगी की तरफ से कड़े और सख्त निर्देश दिए गए हैं और एक तरीके से अब सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर काफी सख्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल निशा, इसके पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जब भी समीक्षा बैठक की गई, कानून व्यवस्था को लेकर बैठकें की गई तो सख्त हिदायत दी जा रही थी। इस बार की हिदायत कुछ ज़्यादा है, जिसमें सीयूजी नंबर 24/7 और फ़ोन रिसीव करने के लिए बात है और जो आम कार्यकर्ता हैं उनसे आपसी संबंध मतलब जुड़े रहने जैसी बातें उन्होंने कही कि आप समन्वय बनाए रखिए और जनता की समस्याओं को, जो भी कार्यकर्ता कार्य ले जाता है, जनता की समस्याओं से जुड़े कार्यों का समाधान आप कराइए। इसके अलावा भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई जैसी बातें सामने आई। शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की बातें सामने आई। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से ये भी कहा कि जो भी अधिकारी अगर नीतियों के क्रियान्वयन में सही ढंग से कार्य करते हुए नहीं पाए जाएंगे, उनके तरफ से शिथिलता बरती जाएगी तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी। इसके अलावा हूटर को लेकर और तेज हार्न को लेकर, पावर हार्न को लेकर भी स्पष्ट निर्देश कल जारी किए गए हैं कि अगर हूटर जो अधिकृत नहीं हैं उनके गाड़ियों में हूटर की आवाज़ सुनाई देती है, पावर हार्न की आवाज़ सुनाई देती है, तो इसके लिए एसओ और एसपी जिम्मेदार होंगे और उन पर दंडात्मक कार्रवाइयाँ होंगी। तो कानून व्यवस्था को लेकर, वीआईपी कल्चर को कम करने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कल की अहम बैठक काफ़ी संवेदनशीलता के साथ देखी कि मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से ये संदेश देना चाहते हैं कि आप जिलों में भी कार्यक्रम लगाइए, जनता दरबार लगाइए, जैसा उन्होंने निर्देश दिया कि हर जिले में अधिकारी भी जनता दर्शन लगाएं रोज़ और जनता की समस्याओं को सुने, उनका समाधान करें। अगर कोई अधिकारी इसको नहीं करता है तो उसके ऊपर हम दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। भ्रष्टाचार में अगर कोई लिप्त होता है तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। जनप्रतिनिधियों की बातों को सुनिए, जनता की समस्याओं का समाधान कराइए और वीआईपी कल्चर को समाप्त करिए। ये कल का मुख्य एजेंडा मीटिंग में दिखाई दिया था। राघवेंद्र, वही बात बकरीद की कर लें, क्योंकि देखिए बकरीद को लेकर भी साफ तरीके से कह दिया गया है कि सड़कों पर नमाज ना पढ़ी जाए और इसी के साथ क्या इंतजाम जो है किए जाएंगे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कभी ना कभी जब नमाज पढ़ी जाती है तो हम देखते हैं कि कोई अप्रिय घटना भी घटती हुई नजर आती है। ऐसे में क्या इंतजाम यहाँ पर रहेंगे, कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर रहेंगी, क्या निर्देश उससे लेकर जारी किए गए हैं? बिल्कुल मनीषा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 7 साल में प्रदेश में ऐसी व्यवस्था डेवलप की है कि आज सड़कों पे नमाज नहीं होती है। अगर मस्जिद है तो मस्जिद के अंदर ही नमाज होती है या मकान के अंदर होती है। और चूँकि ये बकरीद को लेकर उनका अल्टीमेटम भी है कि जो भी कुर्बानी आपको देनी है, जो प्लेस तय है वहाँ पे कुर्बानी दीजिए। आप खुले में कुर्बानी नहीं दे सकते और सड़कों पे नमाज अदा नहीं कर सकते। आप अपने मस्जिद में नमाज अदा करिए। और हम लोगों ने देखा भी, पिछले भी जितने बकरीद और अन्य त्यौहार मुसलमानों के निकले, मस्जिदों में ही नमाज अदा की गई, सड़क पर नमाज अदा नहीं की गई। और लाउडस्पीकरों की आवाज़ भी जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ कम करा दिया, अब लाउडस्पीकरों का शोर भी नहीं सुनाई देता है। नहीं तो इसके पहले सामान्यतः दिन में 5-6 बार लाउडस्पीकर के शोर से और सड़कों पर नमाज से
आम नागरिकों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता था उससे भी निजात मिली है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल की बैठक में भी अहम निर्देश जारी किए कि आप लोग इसको तय करिए और इसको सुचारू रूप से कार्यान्वित करिए कि सड़क पे कोई नमाज न पढ़े और खुले में कोई बलि न दे पाए। जिस कार्य के लिए जो स्थान चिन्हित है वहीं पे वो कार्य हो, सड़कों पे कदापि नहीं होना चाहिए। राघवेंद्र, एक चीज अगर आपने नोटिस की होगी तो देखिए, लोकसभा के चुनाव के परिणाम जैसे ही निकले उसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर काफी कड़े अंदाज में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। निशा, वैसे तो कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ मार्च 2017 में जब से सत्ता में लगातार उन्होंने उसके लिए कार्य किया है और शायद उनके कार्य करने की शैली ही थी कि प्रदेश में अपराध और माफियाओं का जिस तरह से सफाया हुआ, हर तरह के अपराध में यहाँ कमी आई। संगठित अपराध की कमर तोड़ने का काम भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया, चाहे पूर्वांचल की हम बात कर लें या पश्चिमी यूपी की बात कर लें या बुंदेलखंड की बात कर लें या अवध प्रांत की बात कर लें। तो हर जगह से अपराध में कमी आई, अपराधियों का सफाया हुआ। जो अवैध ज़मीनें अपराधियों ने कब्जा की थी उन ज़मीनों को सरकार ने अपने ले लिया। उसके बाद गरीबों के लिए आवास बनाकर उनको आवास आवंटित किए। इतना जरूर है कि पिछले 2.5 महीने से लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो आचार संहिता लगने की वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ इस तरह की गतिविधियों में नहीं दिखाई देते थे। समीक्षा बैठकों का दौर नहीं चलता था, कानून व्यवस्था को लेकर बैठकें नहीं चल पाती थी। वो अब दिखाई दे रही हैं कि ज्यों ही आचार संहिता हटी उनकी सक्रियता दिखाई दे रही है। और कल की बैठक में पूरे प्रदेश के एसपी, डीएम, इसके अलावा जिम्मेदार आला अधिकारी भी हर जिले से जुड़े थे और इन्होंने सख्त निर्देश दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। आप सुनिश्चित कराइए कि आपके जिले में अपराध कहीं से भी न होने पाए, वो चाहे किसी भी तरह का अपराध हो। और शायद सीएम योगी आदित्यनाथ की इसी कठोर कार्रवाई की वजह से, नीतियों की वजह से आज उत्तर प्रदेश में हत्याओं का जो ग्राफ है वो कम है, अपहरण का ग्राफ है वो बहुत कम है, बलवा का जो अपराध होता था वो कम है, या बलात्कार या हम छिटपुट हिंसा की बात कर लें उसमें कम है। तो ये जो कमियां आई हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रियता और कठोर निर्णय की वजह से आई हैं। जिस तरह से प्रदेश में अपराधियों के एनकाउंटर हुए, अपराधियों में एक खौफ पैदा हुआ, यही कारण है कि आज प्रदेश अपराध मुक्त दिखाई भी दे रहा है।